अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज की हमने इस वीडियो में हमने पढ़ना है जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। वो एक लॉन्ग भी आ जाता है और शॉर्ट भी आ जाता है। किस तरह आता है कि शो डैट एस इज इक्वल आर थीटा एंड 1 रेडियन इज इक्वल 57.3 डिग्री। ठीक है जी, हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि शो डैट एस इज इक्वल आर थीटा एंड 1 रेडियन 57.3 डिग्री। ठीक है जी, अगर आपने अब जी देखना है हमारे पास ये हमारे पास एक गोल चक्कर है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक गोल चक्कर है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है जी, अब यहाँ एक पॉइंट पी है, कोई भी पार्टिकल है। अब ये जी इसने जो हमारे पास यहाँ ये पार्टिकल यहाँ पर हुआ, थोड़ी देर बाद ये इसने जो हमारे पास डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर करके हमारे पास सर्कुलर पाथ पे ये हमारे पास P1 इधर ये जी पार्टिकल ये इधर आके ठहर गया जी। ठीक है जी, अब वो जी इसके और इसके दरमियान में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास S है। ठीक है जी, P और P1 के दरमियान जितना हमारा डिस्टेंस है वो हमारे पास S है। ठीक है जी, S है। अब रेडियस की डेफिनेशन पिछली वीडियो में पढ़ी है कि जी हमारे पास जो सेंटर का R होता है, सर्कल का R और जो सेंटर का R है उसके दरमियान का जो फासला होता है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। ये सर्कल का R है और ये सर्कल का सेंटर है, इसके दरमियान का जो हमारे पास एरिया होगा वो रेडियस कहलाएगा। ठीक है जी, और जो हमारे पास इस पर थीटा बनता है, वो जो जाविया बनता है, एंगल बनता है, वो हमारे पास थीटा है और इस चीज़ को हम इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है जी, ये आपने जी समझा है। अब जी कंसीडर ऑफ अ पार्टिकल इन मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक फ़र्ज़ कर लें कि एक हमारे पास पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर फ्रॉम पॉइंट P टू P1, P पॉइंट से P1, वेयर R इज़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो R है इसका रेडियस है सर्कल का, एंड S इज़ अ R ऑफ अ सर्कल। जो S है वो सर्कल का R है, यानी उसका डिस्टेंस है, लेंथ है उसकी। एंड सर्कमफेरेंस थीटा इज़ एंगल इन रेडियन मेड बाय द पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो कहता है जो हमारे पास सर्कमफेरेंस के ऊपर जो थीटा बन रहा है वो हमारे पास किस में बन रहा है, रेडियन में बन रहा है। मैथ वालों में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो हमारे पास थीटा होगा जी, अगर हमारे पास एक ये फार्मूला पढ़ा हो L इज इक्वल आर थीटा, तो इसमें जो थीटा होता है ना वो इसे कहते हैं कि क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसमें रेडियन में आपने इसे तब्दील करना है। अगर तो पहले वो रेडियन में तब्दील है तो रेडियन में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डिग्री में है तो उसको रेडियन में तब्दील करना पड़ता है। ठीक है जी, ये तो आपको पता है। तो इस वजह से थीटा को हमने रेडियन लेना है। ठीक है जी, थीटा को हमने रेडियन की सूरत में लेना है। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, एंगल इज़ रेडियन। अगर एंगल को हम रेडियन में लें तो आर ऑफ लेंथ सर्कल की लेंथ को और उसके रेडियस को आपस में डिवाइड करवा देना है। आर ऑफ लेंथ और रेडियस यानी थीटा ये हमारे पास एंगल बन रहा है, एज इक्वल एस हमारे पास सर्कल की आर की लेंथ है ये हमारे पास, और रेडियस ये हमारे पास इसका रेडियस है। तो इसको हमने डिवाइड करवाया, या इस तरह लिख लें एस इज इक्वल आर थीटा। एस फाइंड करना है तो आर थीटा, आर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इज इक्वल आर थीटा। ये तो हमारे पास प्रूव हो गया कि एस इज इक्वल आर थीटा, यानी अगर हम एंगल की रेडियस को निकाल लेना, एंगल के रेडियस को, तो वो हमारे पास आर की लेंथ और रेडियस के बराबर होता है। ठीक है जी, ये तो आपको पता चला गया। अब हमने दूसरी चीज़ प्रूव करनी है कि 1 रेडियन इज इक्वल 57.3 डिग्री। ठीक है ना, 57.3 डिग्री। तो ये जी आपने एक चीज़ समझनी है, ये किस तरह होगा, थीटा इज इक्वल एस ओवर आर। ये फार्मूले से हम आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल एस ओवर आर। ठीक है जी, अब थीटा इज इक्वल एस हमारे पास सर्कल की लेंथ होती है। अब सर्कल की लेंथ आपको पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता है कि जो एक हमारे पास सर्कल होता है वो जी 360 डिग्री का होता है। तो आपने 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन कहते हैं, तो पता ना, मैथ वालों को तो पता होगा। थीटा इज इक्वल 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री। ठीक है ना, 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री उसने जी चक्कर हमारे पास मुकम्मल किया। तो थीटा इज इक्वल 2 पाई आर, यानी थीटा का जो हमारे पास सर्कमफेरेंस यानी उसका मुहीत निकालने का जो फार्मूला होता है ना वो 2 पाई आर होता है। ये जी सर्कल का सर्कमफेरेंस हमने निकालना है। 2 पाई आर इधर पुट किया, आर वैसे ही नीचे पहले का था, आर से कटा तो थीटा इज इक्वल 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री। ठीक है जी, अब हमने एक रेडियन निकालना है, तो एक रेडियन के लिए क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करवा देंगे 2 पाई के साथ। ठीक है जी,
360 को हम डिवाइड करवा देंगे 2 पाई के साथ, तो 360 को डिवाइड करवाएं 2 पाई की वैल्यू 3.14, तो इन्हें आपस में डिवाइड करवाएं तो 1 रेडियन इज इक्वल 57.3 डिग्री हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, ये हमने एक चीज़ प्रूव करनी थी कि जो हमारे पास 1 रेडियन होता है वो 57.3 होता है। 1 रेडियन का मतलब कि एक जो हमारे पास पार्टिकल है जो जिससे मैं उसने सर्कुलर पाथ पर अपना पूरा चक्कर मुकम्मल किया, यानी 360 डिग्री उसने सफ़र किया, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये जी हमने एस इज इक्वल आर थीटा भी और जी हमारे पास 1 डिग्री 57.3 भी मालूम कर लिया। ठीक है जी, आपने पेपर में एक क्वेश्चन MCQs पूछे जाते हैं, वो कुछ MCQs मैंने नीचे लिखे हुए हैं कि आपको पता है कि जो हमारे पास एक रेवोल्यूशन होती है, एक हमारे पास रेवोल्यूशन होती है वो किसके इज इक्वल होती है, 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री। ठीक है जी, 360 डिग्री, ये देखें ना, एक रेवोल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, तो एक रेवोल्यूशन हमारे पास किसके कितने इज इक्वल हो जाती है, 360 डिग्री के। अब अगर हम इनको 2 पर डिवाइड कर दें, ठीक है ना, इसको भी 2 पर डिवाइड करें 1/2, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, ये 2 कट गया, पाई रेडियन इज इक्वल, इसे 2 पर डिवाइड करेंगे 180। अगर हम उसका हाफ कर दें तो वो पाई के इज इक्वल होगा, यानी 180 के इज इक्वल होगा, यानी उसका हाफ कर देखो तो वो पाई 180 के इज इक्वल हो जाएगा। अब उसको फिर 2 पर डिवाइड करवा देंगे, यानी उसका और हाफ कर दें तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 किसके इज इक्वल होगा, पाई/2 के, यानी 90 डिग्री के। अब अगर उसका भी हाफ कर दें तो 1/8 यानी पाई/, यानी 40 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर उसका भी हाफ कर दे तो ये हाँ जी 45 डिग्री 1/8। ठीक है जी, इसका हाफ किया तो 1/2 और इसका हाफ किया 1/4, उसका भी हाफ कर दिया तो 1/8 आ जाता है। अब एक ये फार्मूले से हमने जी ये रिलेशन से हमने 2-3 चीज़ें और प्रूव करनी है कि हमारे पास जो पाई रेडियन है, अगर हम इसके नीचे इसको 3 पर डिवाइड करवा दें, दोनों साइड पर 3 पर डिवाइड करवा दें, ये हमारे पास पाई/3 इज इक्वल 180/3, यानी दोनों पर 3 पर डिवाइड करवा दें, जो हमारे पास पाई/3 होगा वो 60 के बराबर होगा, यानी मैथ वालों को पता है पाई/3 60 के बराबर होगा। ठीक है जी, और जो हमारे पास पाई/6 होता है वो हमारे पास 30 के बराबर होता है। ठीक है जी, पाई/6 हमारे पास 30 के बराबर होता है। आगे बात समझ में, तो ये जी हमारा आज का थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी है शॉर्ट क्वेश्चन भी है, टू शो दैट एस इज इक्वल आर थीटा एंड 1 रेडियन इज इक्वल 57.3 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।